नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नए साल में धुआं उड़ाने वाली गाड़ियों का कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन, लगेगी भारी जुर्माना, तुरंत कर लें ये काम। जी हाँ, प्रदूषण को लेकर सरकार लगातार नियम कड़े करती जा रही है। नए साल में प्रदूषण के नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को, खासकर कार चालकों को भारी पड़ सकता है। जनवरी 2021 में सड़क में धुआं उड़ाती कारों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी कैंसिल कर दी जाएगी। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर जुर्माना पहले ही बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जा चुका है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते प्रदूषण की जांच करा लें और पोल्यूशन जांच सर्टिफिकेट जारी करवा लें। सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्रों पर कंट्रोल करते हुए पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र हासिल कर बचना आसान नहीं होगा। नए सिस्टम में प्रदूषण जांच केंद्र के कर्मचारी डाटाबेस में कार मालिक का मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद डाटाबेस से एसएमएस के जरिए ओटीपी आएगा, तभी प्रदूषण जांच फॉर्म खुलेगा। तय मानक से अधिक उत्सर्जन होने पर रिजेक्ट की पर्ची निकलेगी। इसमें केंद्र हेराफेरी नहीं कर पाएगा। नए सिस्टम से अब अधिक प्रदूषण वाले वाहनों का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाएंगे। वहीं कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं पहना तो नहीं कर सकेंगे बस और टैक्सी में यात्रा, मॉल में भी एंट्री नहीं है। जी हाँ, मास्क नहीं तो एंट्री नहीं। मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी कड़ाई के साथ इस नियम का पालन कराने की तैयारी कर रही है। मुंबई में सभी टैक्सी और बसों में यात्रा करने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, दुकानों और शॉपिंग मॉल में प्रवेश के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है तो न ही उसे सार्वजनिक बसों और टैक्सियों में यात्रा की अनुमति होगी और न ही उसे दुकानों और मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। ये फैसला देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में कोविड-19 प्रसार की बुरी हालत को देखकर किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। ऐसे में महाराष्ट्र में पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने का नियम कड़ाई से लागू किया गया है। इसके उल्लंघन पर प्रशासन के कड़े कदम उठा रहा है और किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का ये किलर ड्रोन मचा देगा तहलका, चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद। जी हाँ, कोरोना और लॉकडाउन के बाद भारत अपने हर क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेनाओं के लिए बेहद जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा होगा। इस पोर्टेबल ड्रोन किलर को उनके हर काफिले में मौजूद रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह का खतरा न हो। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीआरडीओ ने पैसिव और एक्टिव एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय कर कुछ ही पलों में ध्वस्त किया जा सकता है। इस एंट्री ड्रोन सिस्टम की रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक है। इसका रडार ड्रोन को ढूंढने के साथ फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरूरी यूएवी को जांच करता है। दूसरा विकसित विकल्प ड्रोन को स्पॉट करने के बाद लेजर बीम से टारगेट करके तबाह कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्ची को बचाने के लिए 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ी ट्रेन, हैरान करने वाला है पूरा मामला। जी हाँ, भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। इस कड़ी में रेलवे ने एक बार फिर मानवीय चेहरा दिखाते हुए अभूतपूर्व फैसला किया है। पश्चिम रेलवे ने एक किडनैप हुई बच्ची को बचाने के लिए अपनी एक्सप्रेस ट्रेन को ललितपुर से भोपाल तक करीब 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ाया है। मासूम बच्ची की किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने की थी। जानकारी के मुताबिक बेटी को उठाकर ले जाने वाला आरोपी ललितपुर रेलवे स्टेशन के पास रहता है। उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए आरोपी पिता ने यह कदम उठाया। मामले का खुलासा होते ही मासूम की पड़ताल तेज हुई। जांच की शुरुआती दौर में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि एक बच्ची के साथ एक आदमी राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से ललितपुर से सवार होकर भोपाल निकल रहा था। पुलिस ने रेलवे से ट्रेन को नॉन स्टॉप चलाने का निवेदन किया था कि आरोपी बीच रास्ते में उतरकर फरार न हो सके। जैसे ही ट्रेन भोपाल पहुंची तो पुलिस ने बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद पिता को हिरासत में ले लिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरसों के तेल में मिलावट पर रोक से आम आदमी से लेकर किसान तक को होगा फायदा। जी हाँ, सरकार ने सरसों के तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी और भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा सरसों तेल में मिलावट पर लगाई गई रोक आज से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ साथ सरसों पैदा करने वाले किसानों को भी फायदा होगा। सरसों तेल में चावल की भूसी यानी कि राइस ब्राउन तेल,
पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाने के तेल की मिलावट की जाती है। जानकार बताते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट कई तरह से होती है। जैसे सरसों के तेल का थोक भाव इस समय जहां 1100 रुपए प्रति 10 किलो है, वहीं सोया तेल का भाव 920 रुपए प्रति 10 किलो है और पाम तेल का थोक भाव करीब 830 रुपए प्रति 10 किलो है। साथ ही राइस ब्राउन तेल का दाम इससे भी कम है। ऐसे में सरसों के तेल में सस्ते खाद्य तेल की मिलावट करके कारोबारी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। जानकार बताते हैं कि सरसों के तेल में सस्ते खाद्य तेल की मिलावट 80% तक होने लगी थी, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें सरसों का चित भाव नहीं मिल पाता था। अब सरकार के इस फैसले से लोगों को जहां शुद्ध सरसों का तेल खाने को मिलेगा, वहीं सरसों की खपत बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा, जिससे किसान सरसों की खेती में दिलचस्पी लेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने बॉर्डर पर तैनात किया मार्कोस कमांडो, टेंशन में ड्रैगन, अब भारत कर रहा है खतरनाक तैयारी। जी हां, चीन के साथ लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आ रही कि मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र के पास अपना सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो को तैनात कर दिया है। खबर के मुताबिक मरीन कमांडो की तैनाती का मकसद ये साफ है कि इन इलाकों में भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही साथ इसका मकसद ये भी है कि अत्याधुनिक ठंड के मौसम में भी नौसैनिक कमांडो अपनी ताकतों को दिखा सकते हैं। बता दें कि मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना का सबसे खतरनाक कमांडो है। इसे दुनिया के टॉप सबसे ताकतवर कमांडोज माना जाता है। भारत ने इस इलाके में वायुसेना के सबसे घातक गरुड़ कमांडो और थल सेना के पैरा स्पेशल फोर्स को भी तैनात कर रखा है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगर चीन इन इलाकों में कोई भी चालाकी की तो भारत उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बाद भारत में कोहराम मचा सकता है चीन का दूसरा वायरस कैट क्यू, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी हां, चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के प्रकोप से भारत समेत दुनिया भर में सभी देश अभी निकल ही नहीं पाए थे कि एक और चीनी वायरस पूरे विश्व पर खतरा बनकर मंडराने लगा है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक और चीनी वायरस की खोज की है, जिससे देश में बीमारी फैलने की संभावना जताई जा रही है। इस वायरस का नाम है कैट क्यू वायरस। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि चीन का कैट क्यू वायरस भारत में दस्तक दे सकता है। ये वायरस ऑर्थोपैड जनित वायरस की श्रेणी में आता है। ये कैलकुलस नामक मच्छरों के अलावा सुअर में भी पाया जाता है। खबरों को माने तो चीन और वियतनाम में बड़े पैमाने पर लोग इस कैट क्यू वायरस के ग्रसित पाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। भारत और बांग्लादेश में सूखे की आशंका। जी हां, दक्षिण एशिया खासकर भारत से सटी बॉर्डर पर चीन लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। अब चीन ने घोषणा की है कि वो जल्द ही तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। ये बांध इतना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में इसे 3 गुना ज्यादा पन बिजली पैदा की जाएगी। चीन के इस विशाल आकार के बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। ग्लोबल टाइम ने संकेत दिया है कि ये बांध तिब्बत में बनाया जा सकता है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद पास है। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी पर कई छोटे छोटे बांध बना चुका है। हालांकि नया बांध आकार में महाकाय होने जा रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सबको मिलेगी कोरोना वैक्सीन, कोई भी नहीं रहेगा अछूता। जी हां, कोरोना वायरस दौर के पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ किया है कि जब भी वैक्सीन आएगी तो हर व्यक्ति को लगाई जाएगी। उन्होंने मौजूदा बदले हालातों के बावजूद विश्व भर में न्यू इंडिया विजन की सार्थकता को भी देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिए इंटरव्यू में बताया कि किस तरह लॉकडाउन लोगों की जान बचाने में कारगर साबित हुआ है। अर्थव्यवस्था कैसी तेजी से पटरी पर आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर वो अब भी 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर दृढ़ आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि जिन्हें केवल सरकार का हर हाल में विरोध करना है, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। वैक्सीन जब भी आएगी हर किसी को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत में कोरोना के खतरे के सबसे नजदीक मौजूद लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर शामिल होंगे। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं और अभी भी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ट्रायल हो रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य की सरकार देगी स्कूल की छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, ऑनलाइन कक्षाएं लेने होगा आसान। जी हां, हरियाणा सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक ये सभी वर्गों के छात्र एवं छात्राएं को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस सुविधा से अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी डिजिटल शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सरकार ने बताया कि लाइब्रेरी की तर्ज पर इस योजना में ये टैबलेट विभाग की संपत्ति होंगे, जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा तथा 12वीं पास करने पर विद्यार्थियों को ये टैबलेट स्कूल को वापस लौटाना होगा। इसमें प्री लोडेड
इंक्लूडेड कंटेंट के तौर पर डिजिटल पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री भी रहेगी जो सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार होगी तथा कक्षावार होगी। इससे न केवल विद्यार्थियों को घर बैठे ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी बल्कि अब वो ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम भी दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।